एपिसोड 5 में हमें देखने को क्या मिला। यहाँ पर एलिस और नायरा की बातचीत मिली, जो कि एलिस समझाती नजर आती है कि देखो नायरा, तुम ज्यादा किसी बात नहीं करती, बस तुम ज्यादातर किचन में ही रहती हो और ज्यादातर प्लेट और कप की बातें करती हो। तो मुझे तुम्हारी बात बुरी लगी थी, तो वो कहती है चलो ठीक है, तुमने बता दिया, अब अपन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर ये तो पूरी एक गैंग है, जो आपको पता है, जो लोग बातें करते नजर आते हैं शहजादा धामी के बारे में और नायरा के ही बारे में, कि नायरा हर चीज़ में इंटरफेयर करती है, पर लेकिन वो ज़रूरी मुद्दों पर नहीं बोलती और वो दिखाई नहीं देती है। मतलब ये लोग पूरी पूरी इन लोग की बातें होती नजर आती हैं और ये एक दूसरे को नायरा कहती तुमने अच्छा को मुझे समझा दिया, अपनी ज़्यादा बात भी नहीं होती। फिर यहाँ पर पूरा इन लोगों का मैटर चलता है और फिर यहाँ पर एलिस बताती है उसे, मतलब यहाँ पर नायरा को बताती है कि एलिस मुझसे ऐसा ऐसा कह रही थी। यहाँ पर वो श्रुति को ही बताती है, तो श्रुति कहती है हाँ मुझे ही वो पसंद नहीं आती। और फिर उसके बाद इन तीनों की बात चलती है, इन तीनों का ग्रुप है। वही यहाँ पर इन लोगों के मुद्दे ही शॉर्ट आउट हो रहा होते हैं कि अरे नहीं सका नहीं सका, ये सब चलता रहता है। और फिर उसके बाद सीन बताया जाता है यहाँ पर। अब ये जो सोचती हैं, जो जेल में बंद हैं, कि अब निकला जाए, हेमा सोचती हैं। और उसके बाद ये यहाँ पर जो इतना फल होता है वो सब कहती मुझे नहीं खाना, सबको दे देती हैं। तो यहाँ पर वो पूरे फलों को वो बाहर कर देती हैं, पूरा राशन। तो यहाँ पर इसमें से एक फल उठा के चाहत मार देती है, ऐसी हंसी मजाक में, रजत दलाल को। फिर यहाँ पर रजत दलाल पहले तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन बाद में फिर उन लोग को उनका साउंड थोड़ा तेज हो जाता है। और यहाँ पर जो शहजादा धामी को रजत दलाल ने अपना अपना पियून बना के रखा है, वो पूरी पूरी चमचागिरी करता हुआ नजर आ रहा होता है रजत दलाल की, और कहता है कि अन्य ऐसे मारा, अगर ये मारेंगे ये गलत है। मतलब ये पूरी फुल चमचागिरी करता हुआ नजर आ रहा होता है और फालतू का डिकोड करता हुआ नजर आ रहा होता है। और फिर यहाँ पर रजत दलाल बहुत ज़्यादा बातें करते हैं कि ये कैसे तुमने मार दिया, क्यों मार दिया। मतलब वो इस बात को तब बढ़ाते हैं। हालांकि ये बात एक मजे हंसी मजाक वाली थी, लेकिन हंसी मजाक वाली को यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट किया जाता है। और फिर यहाँ पर वो जाता है विवेन के पास, तो विवेन भी कहते हैं हाँ हाँ यही इनके तरह सिखाया जाता है, उस दिन मुझे तभी सिखा रही थी, हमारे ऐसे बोला जाता है, तो इनके तरह ऐसे ही फ्रूट फेंके जाते होंगे। तो मतलब विवेन भी अपना वो वाला पुराना वाला हिसाब किताब चुकता करते नजर आते हैं, जैसे कि जो उन्होंने कहा था, बोला था। लेकिन मुझे यहाँ पर चाहत की इतनी ज्यादा गलती नहीं लगी, क्योंकि उसने ऐसे ही हंसी मजाक में मारा था, लेकिन यहाँ पर बात को ज्यादा ही बढ़ा दी गई। फिर यहाँ पर हेमा बोलती नजर आती है बिग बॉस बहुत 6 दिन हो गए, अब मुझे यहाँ से बाहर कर दीजिए। मतलब अब ये पहले तो निकली नहीं और अब जब इनको बाहर, फिर जहाँ मुस्कान को कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है, जहाँ पर मुस्कान थोड़ी रोती हुई नजर आती है कि मुझे सबकी याद आ रही, मैं ऐसे रहती नहीं है। फिर जहाँ पर आरफीन को बुलाया जाता है, बिग बॉस आरफीन को बुलाते हैं कि थोड़ा सा मोटिवेट करो। फिर वो मोटिवेट करते हैं, वो कहते तुम खुलो, ऐसा सबसे बात करो, तो मतलब हर चीज समझाते हैं कि देखो तुम्हें बने रहना है इधर। तो मतलब यहाँ पर वो उसे मोटिवेट करते हैं पूरी तरीके से मुस्कान को। फिर वहाँ पर मुस्कान थोड़ी बात समझ में भी आती है मुस्कान को कि चलो थोड़ा सबसे बात करो। वो कहते कोई दिक्कत, सब लोग यहाँ पर अलग ही अलग हैं। के बाद यहाँ पर अविनाश ईशा भी बोलती है, एलिस बोलते नजर आते हैं हम लोग को ही बुला लो, हम लोग कहीं बुला लो, हमें भी कन्फेशन रूम में जाना है, बिग बॉस प्लीज बुला लो। फिर उसके बाद बिग बॉस भी सुनते सुनते कहते चलो ठीक है आ जाओ तुम लोग भी। तो इन लोगों को भी अंदर बुला लेते हैं, इनकी भी कंप्लेंट सुनते। और फिर यहाँ पर बिग बॉस इन लोग को अंदर बुलाते हैं, इनसे बोलते हैं हाँ तो आप मेरी क्या क्या चुगलियां कर रही थी गजराज से, और आप लोग विवेन का कह रही थी कि विवेन को आप ज्यादा चाहते हो। तो यहाँ पर बिग बॉस कहते हो और क्या क्या चुगलियां तो कहती अब नहीं करेंगे। बिग बॉस कहता अरे करिए करिए, हमें तो मजा आ रहा है, आप लोग चुगलियां करिए, आपको जो भी है। यहाँ पर अविनाश कहता है नहीं सर बिग बॉस हम लोग तो। यहाँ पर ईशा कहती हूँ नजर आती है कि विवेन ही आपका फेवरेट है, मैं क्यों नहीं हूँ। तो वो कहते हैं वो मेरा लाडला है। तो यहाँ पर बग्गा जी भी कहते नजर आते हैं हम लोग अनशन पे बैठ जाएंगे, अब हम लोग खाना नहीं खाएंगे क्योंकि वो तो हो गया, अब हम लोग बाहर नहीं जा रहा, तो हम लोग अनशन पे बैठ गए। और फिर यहाँ पर अब बहुत ज्यादा बवाल मचता हुआ नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर ये भी इन्हें वकील साहब भी इन्हें सपोर्ट करते नजर आते हैं, कहते करो हमारा आंदोलन, तो हमारा फर्ज है टेकुम। और मतलब ऐसे ही पूरा का पूरा। फिर यहाँ पर आरफीन समझाते नजर आते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये गेम स्ट्रेंथ का है, ना कि इसका है कि तुम आंदोलन करने बैठ जाओ। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बहस होती नजर आती है। यहाँ पर वकील कहता है कि अरे ये हम लोग का हक है डेमोक्रेसी, और हम लोग तो आंदोलन करेंगे। और यहाँ पर बहुत ज्यादा फिर इन लोग की तनातनी हो जाती है, और फिर आरफीन की बहुत ज्यादा बेस। जहाँ पर फिर रजत दलाल भी समझाते नजर आते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर नायरा पूरी कहती है कि करने दो, इन लोग कहा कि इनके करने दो। मतलब नायरा को ज्यादा ही बिना मतलब के मुद्दे में पड़ रही थी। लेकिन यहाँ पर रजत दलाल कहते हैं ऐसा नहीं होता, जब इन्हें मौका मिला था जब क्यों नहीं निकले, ऐसा नहीं होता, ये चीज नहीं हो सकती।
और यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा बहस होती हुई नज़र आती है। और यहाँ पर जो वकील है वो यहाँ पर रजत दलाल से नहीं उलझते हैं, वो आरफीन से उलझ जाते हैं। उन्हें पता है कि आरफीन तो मतलब जवाब ही नहीं देखोगे, वो रजत दलाल, उनको पता है कि रजत दलाल से बोलेंगे तो रजत दलाल की आवाज़ ही थोड़ी तेज़ है तो वो दबा देंगे। तो यहाँ पर जो लोग भी यही बात करती नजर आती है कि जब पहले उन्हें मौका मिला था, इतने बेवकूफ़ लोग हैं, और जब उन्हें मौका मिला था क्यों नहीं निकले जो लोग। और यहाँ पर वो हेमा बहुत ज़्यादा मतलब, और फिर उसके बाद यहाँ पर हेमा जी थोड़ा ड्रामा करती नजर आती हैं कि मुझे पता चल गया आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, और आप लोग बहुत प्यार करते हैं, आप लोगों ने मुझे खाना दिया। और बग्गा जी भी फिर खाना नहीं खाते हैं, बग्गा जी भी खाना साइड में रख देते हैं, कहते चलो मैं भी नहीं खा रहा। और यहाँ पर फिर वही डेमोक्रेसी की बात चलना चालू हो जाती है इन दोनों के बीच में। ये कहते हैं कि आप नहीं समझ रहे हैं, वो कहता है अरे डेमोक्रेसी हमारा हक है, और हर जगह यही होता है राजनीति में, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, चाहे बिग बॉस हो चाहे कहीं हो, हम किसी की बात नहीं मानेंगे, आप कोई सा भी बॉस ले आओ, लेकिन हम लोग तो ये करेंगे। मतलब कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट और ज्यादा ही ओवर हो रहे थे, ये बिग बॉस की भी बात मानने को तैयार नहीं थे, बिग बॉस के भी खिलाफ जा रहा है। एक जगह कॉमेडी सही रहती है, लेकिन कॉमेडी के ऊपर फिर आप लोग मतलब बिग बॉस में रह के बिग बॉस की ही आप मतलब गेम बजाने का सोच रहा हो, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर बहस होती नजर आती है। फिर यहाँ पर रजत दलाल भी कहते नजर आते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं चलता यहाँ पर। और बहुत तेज इन लोगों की बहस हो जाती है। आरफीन को कुछ, आरफीन से तो ज्यादा उलझते हैं और कहते हैं कि वो कहते हैं मतलब बहुत तीखी बहस यहाँ पर चूम भी आ जाती हैं। वो बीच बीच में बोलती हैं कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होता, जब इन्हें मिला था मौका तो जब इन्होंने क्यों करा। तो अब मतलब ऐसे बहुत ज्यादा फिर उन लोगों की तीखी बहस होती है। लेकिन वकील साहब तो आपको पता ही है, वो अपनी अड़ गए तो अड़ गए एक बार। तो भाई यहाँ पर वकील साहब कहते हैं कि मुझे निकाल दो, तो यहाँ पर चूम कहती है हाँ ठीक है निकल जाओ, आप डंके की चोट पे बोलो कि आपके निकाल दो। सब लोग बोलने लगते हैं फिर मतलब रजत दलाल आरफीन भी के चलो हाँ ठीक है ना निकल जाओ, आप निकलो डंके की चोट पे बोलो और आप निकल जाओ शो से। मतलब ये कि अब ज्यादा इरिटेट होने लगा। फिर यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर आते हैं रजत दलाल, उनसे कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा बॉसी बनती हैं आप, और इन लोग के बीच में बहुत ज्यादा बात चलती है। वो कहते हैं कि आप हर मामले में घुसती हैं। और फिर यहाँ पर रजत दलाल आते शिल्पा के पास, उससे बोलते हैं कि आप तो बिल्कुल वो बन रही हो और हम लोग को वो बना दिया विलन, क्योंकि यहाँ पर अनशन चल रहा और आप खाना लेके पहुंच गई, आप मतलब वहाँ पर हीरो बन गई। यहाँ पर ये कहते नजर आते हैं। यहाँ पर बग्गा जी के पास बिग बॉस का कॉल आता है, और बिग बॉस फिर उन्हें एक और दे देते हैं भैया डीसी। यहाँ पर बिग बॉस कहते नजर आते हैं कि एक बात बताइए, मैंने आप लोगों के साथ क्या मतलब गलत कर दिया जो आप लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए, मैंने तो आपको मौका दिया था। और यहाँ पर लोग फिर समझते नजर आते हैं, और बिग बॉस इन लोग के सामने एक और शर्त रख देते कि अब तो मैं पूरा जो खाना है वो या तो स्टोर रूम में रखवा दीजिए, बस जो भी लिमिटेड खाना होगा तो वही आपको खाना होगा। तो यहाँ पर लोग फिर कह देते हैं चलो ठीक है हम लोग निकल रहे हैं। मतलब देखिए आप, जब बिग बॉस ने मौका दिया था जब निकले नहीं, और अब से पूरा खाना इन लोगों ने खुद के लिए, खुद के बाहर निकलने के लिए पूरा खाना ट्रांसफर करवा दिया। मतलब कितने मतलब वैसे लोग हैं, ये राजनीति करने वाले लोग हैं कि आखिरकार खुद के उस स्वार्थ के लिए दूसरों का खाना ट्रांसफर करवा के लोग बाहर आ जाते। जब इन लोग के पास मौका था कि खाना इन लोग को मिला था तो जो पूरा खाना बाहर लेके आते हो, सबको खुद भी खाते सबको खिलाते, पर इन लोगों ने डिसीजन इतना गलत लिया। फिर उसका यही बात है कि आप बिग बॉस तो बिग बॉस है, और यहाँ पर आप सही देखोगे या गलत देखोगे या आपके ऊपर है। बिग बॉस तो चांस देते हैं, लेकिन लोग उस चांस को ना लेते ही नहीं है। यहाँ पर घर में वहां वहां जाके बैठ के इन लोग की बातें चल रही होती हैं, गप्पे लड़ा रहा होते हैं। फिर उसके बाद करणवीर भी बैठा होता है। करणवीर कहता है कि जब आपको ऐसे ही करना था तो आप पहले कर लेते, आपको तो चांस भी मिला था, सब लोग खाना खाते, लेकिन आप लोगों ने तो ये किया ही नहीं। यही कहा कि जब चांस मिला था तो सब लोग खाते, पर आप लोगों ने वो चांस लिया ही नहीं। फिर यहाँ पर ये लोग तीनों भी यही बात करते नजर आते कि कितने बड़े बेवकूफ हैं, जब इन्हें चांस मिला था तो इन लोगों ने चांस गवा दिया, और अब पूरा का पूरा जो खाना था स्टोर रूम में रखवा दिया। मतलब यही अब पूरे घर में यही बातें होना, क्योंकि भाई इन लोग का तो खाना चला गया। ये ग्रुप है जो लोग जो भी बातें करते हैं हम आपस में बैठ के करते हैं, सही भी गलत भी, पर जो लोग बातें करते हैं मतलब सही को सही गलत को गलत, मतलब इन लोग का एक डिसीजन रहता है। यहाँ पर एक ग्रुप ये तीनों का बन चुका है, और जो लोग बात है जहाँ पर आरफीन बात करते नजर आते हैं कि मेरे पापा ने मुझे सिखाया जो भी कहना सच कहना, अरे ऐसा। और जहाँ पर इन दोनों की बातें नजर आती है वो तो कहते हैं भैया हमारा तो हक था, हम लोगों ने किया, आपने गलत किया, वो कहते नहीं हम लोगों ने तो सही किया भाई। मतलब ये लोग दोनों राजनीतिक आदमी अपनी राजनीति चलाते हुए नजर आते हैं, और यहाँ पर ये दोनों की बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि आपको पता है ये दोनों एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं और पार्टियों की बातें करते रहते हैं। तो यहाँ पर आदमी चले जाते हैं, और ये दोनों अपनी वही राजनीतिक बातें इन लोगों का कि क्या है क्या नहीं है, मतलब ये अपनी राजनीतिक बातें करते रहते हैं, और एक दूसरे को कि भाई
मैंने अपना करियर इधर चालू किया, मैंने इधर चालू किया, मेरी माँ मतलब डिज़ाइनर थी, मेरे पापा ने ये किया, मतलब ये अपना वही बातें करते नज़र आते और अपना एक जो सुनाते नज़र आते, मैंने ये कर लिया, एक को जेल से नहीं निकल अल्लाह। फिर यहाँ पर सुबह हो जाती है, बिग बॉस का एंथम चालू होता है और सब लोग उठते हैं और बिग बॉस का एंथम के साथ ही स्टार्टिंग हो जाती है, फिर से सुबह हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर सबकी पर्सनालिटी बाहर आई जाएगी, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा शो है कि जहाँ पर कुछ लोग अभी भी एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं। यहाँ जो हेमा है बहुत ज्यादा एक्टिंग करती हुई नजर आ रही है, मतलब इनका भी असली चेहरा आना बाकी है। फिर जहाँ पर रजत दलाल जाते हैं और चार्ज से कहते हैं आपको अभी तक पछतावा नहीं है कल की बात का, तो वो कहती है किस चीज का पछतावा? वो कहता है अरे जो आपने जो करा था। यहाँ पर इन लोग की बहुत बेइज्जती देखने को मिलती है। वो कहते हैं आपको पछतावा होना चाहिए, वो कहती है मुझे काय का पछतावा होना चाहिए, मैंने एक मजाक में करा था। वो कहता अरे ऐसा कैसे करा था आपने, आपको मतलब पछतावा ही नहीं है। और यहाँ पर बहुत तीखी बहस हो जाती है, जहाँ पर रजत दलाल उससे कहते हैं चाह से कि चल निकल, तो वो कहती है ये कैसे बोलना है? वो कहता है मैंने बोला है चल यहाँ से निकल। वो कहती है बिग बॉस का घर है। वो कहता हाँ मेरे बाप का भी घर नहीं है, मुझे पता है। और फिर यहाँ पर अविनाश को बताया जाता है, अविनाश यहाँ पर सैफ अली खान की एक्टिंग करता हुआ नजर आता है और यहाँ पर विमान की भी एक्टिंग करता नजर आता है। मतलब सब लोग कहते हैं अरे वाह यार इसके अंदर तो हिडन टैलेंट है, और सब लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं इस चीज को, क्योंकि वो बिल्कुल रियल में विमान की ही आवाज निकाल रहा था और बिल्कुल सैफ अली खान, मतलब इसके अंदर भी एक अलग से एक मतलब वो है ना टैलेंट, जैसे कि बहुत आते हैं कि एक से कोई ना कोई बिग बॉस में ऐसा टैलेंटेड आता है। और यहाँ पर रजत दलाल की और शिल्पा जी की बात चल रही होती है। वो कहता आप बॉस ही बनती हैं और आप हर चीज में वो करती हैं, तो वो कहती है देखो मेरा तो ये मैं तुम, फिर वो थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं। तो रजत कहता है यार आप इमोशनल हो, आपसे बात करना ही बेकार है। तो वो यहाँ से फिर यहाँ पर इनकी बात होती है और हेमा जी कुछ मतलब शिल्पा जी थोड़ा बहुत करके जब बात खत्म करने की कोशिश करती हैं और यहाँ पर कहती हैं कि देखो मैं तो जो करती हूँ सही करती हूँ, मैंने आज तक जो भी करा अपने, मतलब फिर वो मतलब थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं। और यहाँ पर आरफीन थोड़ा मोटिवेट करते नजर आते हैं मुस्कान को, और यहाँ पर जो आखिरकार जैसे तैसे शिल्पा जी कहती हैं चलो यार मैटर खत्म करो, और रोका के फिर वो थोड़ा अपना मैटर से शॉर्ट आउट कर लेती हैं और फिर यहाँ पर वो गले मिल के यहाँ से चली जाती हैं। और यहाँ पर फिर उन लोगों को बताया जाता है, क्योंकि अब उन लोग के तो भाई मामले ही अलग चल रहे हैं, रजत दलाल के वो जाके इन लोगों को सुनाते हैं कि देखो वो ऐसी औरत है वैसी औरत है, मतलब जाके वो इन लोगों को सुनाते थोड़ी शिल्पा जी की बुराई करते हैं, मतलब ऐसे ही कि जी चुगली करते फिरते हैं। इधर से इनका भी ऐसे ही लग रहा है कि तो चुगल खो रहे हैं, इधर से उधर जाके कुछ बातें कर देते हैं। फिर यहाँ पर एलिस जाके बता दिया अविनाश को कि मुझे रजत दलाल से बात करना सही नहीं लगती, वो आदमी सही नहीं है, मुझे उसकी बात ही समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर अविनाश कहते हैं कि आप मना कर दो, आप बोल दिया करो कि मुझे आपसे बात ही नहीं करना। भाई अब तो मैं आपको जो सही नहीं लग रहा तो आप बोलो ही मत। यहाँ पर ये कहते नजर आते हैं अविनाश रजत दलाल को ज्यादा ही गलत बातें बोल देते हैं, जिस वजह से ये पूरा सीन क्रिएट होता है। और फिर यहाँ पर बताया जाता है कि वकील साहब हैं जो कि बर्तन बर्तन धो रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि वीकेंड का वार आने वाला है, तो अब वो सलमान खान आएंगे तो थोड़ा उनको काम भी करके दिखाना है, थोड़ा बर्तन बर्तन धोते हैं। और यहाँ पर अविनाश आते हैं और थोड़ा सा एक सीन हो जाता है इन लोगों का कि अविनाश थोड़ा ये करते हैं कि जहाँ पर कि यहाँ पर जो करणवीर मेहरा है वो ऐसी शायरी सुनाते हैं कि वो जैसे कि मुनव्वर फारूकी सुनाते थे, मुनव्वर फारूकी बनने की कोशिश कर रहे हैं और शायरी सुनाते, तो यहाँ पर वकील कहते हैं कि देखो जो तुमने लास्ट में बोला जो गलत बोला, यहाँ पर ये बोलना था। मतलब जो ये शायरी सुना के ये बहुत ज्यादा वो करना चाहते लेकिन इंप्रेशन लेकिन कोई हो नहीं रहा है, क्योंकि इनकी जो शायरी की टाइमिंग है वो इतनी ज्यादा खास नहीं है। तो यहाँ पर इनकी शायरियों पे लोग आपत्ति उठा देते और फिर यहाँ पर करणवीर शायरी के साथ साथ लोगों की हाथों की रेखाएं भी देखने लगे। नायरा से कहते हैं कि आपकी जिंदगी में ये हुआ वो हुआ, मतलब करणवीर फुल टॉपर ड्रामा करने दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो हेमा थी, अब हेमा यहाँ पर अपना डांस नाचना शुरू कर दिया। ये राखी सावंत बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन राखी सावंत तो एक कॉमेडी क्वीन थी ये, लेकिन इरिटेट क्वीन है। अब आप लोग भी अगर देख रहे होंगे तो आप लोग को भी इरिटेट हो रहा होगा, क्योंकि इतना ज्यादा इनका तो फुल अपना जो टैलेंट दिखाती हुई नजर आती है मतलब। और यहाँ पर फिर आरफीन धामी और मुस्कान होती है, मुस्कान को मोटिवेट करते नजर आते हैं। धामी से कहते हैं कि तुम लोग फेक लड़ाई करो ताकि तुम लोग दिखो थोड़ा खोलो, और तुम लोग आओ। तो वो कहता है धामी कहता है कि आप फिर बता देंगे सबको कि जो फेक लड़ाई। वो कहते मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं है, तुम लोग आराम से जाओ लड़ाई करो, मतलब फेक मुद्दे मतलब क्रिएट करो ताकि लोगों को तुम लगो कि दिखाने लगो, ताकि मुस्कान थोड़ा खुले, थोड़ा तुम खुलो, मतलब ये बातें करते नजर आते ताकि ये थोड़ा खुल जाए। और यहाँ पर फिर उसका यहाँ पर विवेन थोड़े आलू बनाते हुए नजर आते हैं, और यहाँ पर ताकि इन लोग के पास अब जो राशन था वो तो बाकी चला गया, बस बेसिक ही बचा। तो यहाँ पर अविनाश कहते क्या
बना रहा है, वो कहता भाई अब जो भी बनेगा बन जाएगा। फिर वहां पर अविनाश कहता अरे ऐसा नहीं होता, आप अकेले नहीं खा सकते। तो वो कहता भाई अकेले नहीं खा सकते, अब क्या करे, जितना सबने खाया उतना मैंने खाया। तो यहाँ पर थोड़ी बहस करती हुई नजर आते बिना मतलब की। और फिर उसके बाद वो कहते हैं विमान चलो ठीक है भाई, मतलब सब खा लेंगे। हाँ सबको ही मिलना चाहिए। वो कहता ठीक है भाई सबको मिलना चाहिए, सब लोग खा लेंगे और क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर वो मुद्दा मतलब आज अविनाश भी खाने के ऊपर लड़ते हुए नजर आ रहा है, मतलब बिना मतलब का मुद्दा बनाते हुए यहाँ पर ये नजर आ। करणवीर और विवेन बोल देते हैं जा भाई अविनाश तू बुला ला सबको, सब लोग खा लेंगे। हाँ ये सही रहेगा, हाँ जा बुला ला भाई, सब लोग ही खा लेंगे और क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर ये थोड़ा ओवर करते हुए नजर आ रहे थे कि राशन तो बचा नहीं है, राशन जो था एक्स्ट्रा वाला वो चला गया है, अब बेसिक ही राशन बचा हुआ है। तो सब लोग अपना अपना मतलब शायद सबका पेट ना भर रहा हो, तो इसलिए सब लोग अभी इसमें लगे कि भाई थोड़ा और मुझे भी, थोड़ा मुझे भी, मतलब सबको मिल जाए। तो यहाँ पर अभी यही चल रहा है। अभी क्या है कि राशन तो इन लोगों ने वेस्ट करवा दी। फिर यहाँ पर अभी जिंडोर पीटते नजर आते किसको खाना है किसको नहीं खाना, और सब बात घूम फिर के शिल्पा जी पे आ जाती है। देखिए वो तो बिग बॉस का गेम में जो समझ गया वो जीत गया, और जो नहीं समझा वो समझो घर से बाहर गया। तो ऐसा ही होता है। फिर ये एपिसोड खत्म होता है और उसके बाद कल के एपिसोड की कुछ झलकियां दिखाई जाती हैं जिसमें सलमान खान सबकी क्लास लगा रहे होते हैं। तो मैं आपको वो अभी नेक्स्ट एपिसोड में बता दूंगा कि आखिर क्या होने वाला है, किसकी खिंचाई हुई है किसकी नहीं हुई है, किसको बेस्ट करा सलमान खान ने, किसको सपोर्ट करा है, तो ये मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर चाहत और विवान की तो बिल्कुल बन नहीं रही है। तो बने रहे मेरे साथ, अगले एपिसोड के लिए मैं आपको अभी इंफॉर्मेशन देता हूँ जो कि कल होने वाला है।